पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। अब आपको बता दें, दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी थी। सायन लाहिड़ी के बारे में दावा किया गया है कि वो 27 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय तक आयोजित रैली के आयोजकों में से एक थे। पश्चिम बंगाल छात्र समाज उन दो संगठनों में से एक था जिन्होंने नबान्न अभियान का आह्वान किया था। लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने बताया कि रैली में हिंसा हुई थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही पुलिस अधिकारियों पर भी हमले किए गए थे। अब सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बंगाल सरकार की याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में लाहिड़ी ने हिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस याचिका में लाहिड़ी के विरोध प्रदर्शन को अवैध बताया गया है और ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए बंगाल सरकार को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सायन लाहिड़ी को जमानत दिए जाने का कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है। बंगाल सरकार की याचिका में यह कहा गया है कि लाहिड़ी और अन्य लोगों के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। तो बंगाल सरकार की याचिका में यह भी है कि आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। ममता सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में कोलकाता की सड़कों पर आए छात्रों की अगुवाई सायन लाहिड़ी ने की थी और पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी के वो सदस्य हैं। ये छात्र संगठन खुद को गैर राजनीतिक बताता है और इस छात्र संगठन ने नबन्ना मार्च के लिए लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया। वहीं सायन लाहिड़ी ने ही नबन्ना मार्च आयोजित करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस मार्च में जुड़ने की अपील की थी। सायन ने यह दावा किया था कि इस मार्च से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर सायन लाहिड़ी हैं कौन, जिस पर इतनी हाय तौबा मची हुई है और ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सायन लाहिड़ी ने रविंद्र मुक्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रीजेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लिया। उन्होंने वहां पर प्रणबानंद विद्या मंदिर के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया। वहीं वो EFEDRA फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। वो सिप्ला जैसी कंपनी में भी काम कर चुके हैं। अब सायन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहां वो देवोलीना रॉय नाम की लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। सायन लाहिड़ी की मां अंजलि लाहिड़ी ने अपने बेटे के लिए जमानत और उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां पर फैसला उनके पक्ष में आया। आपको बता दें कि PTI के मुताबिक इस सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा था कि सायन एक आम व्यक्ति है। न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। अब देखना है कि ममता सरकार किस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में जो विरोध प्रदर्शन से जुड़े हुए लोग हैं उन पर नकेल कसती है और हाईकोर्ट से केस हारने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार के फेवर में फैसला आता है या फिर वहां भी मुंह की खानी पड़ती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।